जैसे ही रणवीर को घर लेकर आते हैं, सभी उनके सामने खुश होने का दिखावा करते हैं और रणवीर को भी खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद उनके फ्रेंड भी वहाँ पर आ जाते हैं। कार्तिक होते हैं और बहुत अच्छे से रणवीर को घर के अंदर लेकर आते हैं। जैसे ही रणवीर रूम पे जाते हैं तो उनकी सीरत जो है उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही हैं, साथ में कार्तिक भी हैं। हर तरीके से रणवीर को खुश रखने की कोशिश की जा रही है। उनके दोस्त भी उनके सामने होते हैं, उनकी माँ और साथ में उनकी बहन भी। यानी कि रणवीर को हर तरह से खुश रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। और तभी मैच के लिए बोलते हैं तो मना कर देती हैं सीरत, फिर रणवीर के लिए हाँ करती हैं और अपनी माँ के गोद में सर रखकर सोते हैं। ऐसे करते करते इनका 3 से 4 दिन गुजर जाता है और रणवीर जो है अपने आप में बहुत खोए रहते हैं। सामने एक विंडो होती है जिसमें उसके बाहर जो है पेड़ और पत्ते होते हैं, उन्हें वो देख रहे हैं और बोलते हैं कि एक दिन इन्हीं पत्तों की तरह मेरी भी ज़िंदगी बिखर जाएगी। जैसे सामने सीरत आती हैं तो बोलते हैं कि सीरत 1 मिनट रुकना तो, और बोलते हैं कि ये जो है ना तेरी जिम्मेदारी है। अब मैं जानता हूँ कि अगर तूने मेरे जाने के बाद इस बिज़नेस को नहीं संभाला ना, तो मैरी कॉम शेखावत और सीरत कोई भी लड़की बन नहीं पाएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी है और मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सब मैं तेरे नाम कर रहा हूँ, तो प्लीज़ प्लीज़ इसके लिए मना मत करना। तो सीरत कहती हैं कि क्या कर रहा है तू, क्यों कह रहा है ऐसी बातें। तो बोलते हैं कि क्यों ना कहूँ मैं, तू मेरी बीवी है और बिल्कुल, और ये जितना कुछ भी है ना सब तेरा है, प्लीज़ संभाल लेना मेरे जाने के बाद। कार्तिक को देखते हैं तो बोलते हैं कि तुम्हें किसी और की ज़रूरत हो ना हो सीरत, कार्तिक की ज़रूरत पड़ेगी, तो प्लीज़ कार्तिक के लिए और मेरे लिए इस बिज़नेस को तू संभालना और आगे बढ़ना। तो बोलती हैं प्लीज़ ऐसा मत बोलना रणवीर, तू कहीं नहीं जाने वाला है, तू हिम्मत मत हारना, मैं तेरे साथ हूँ ना। तो बोलते हैं कि तू मेरे साथ है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन मैंने जो तुझे अभी भी बात कही ना उस बात को प्लीज़ मान लेना। सामने आ जाते हैं कार्तिक और बोलते हैं कार्तिक मैं चाहता हूँ ना कि मैंने जो बात कही है उसके लिए हाँ कर दो ना। तो बोलते हैं कि सीरत जाओ ज़रा जूस लेकर आओ, और वहाँ से सीरत चले जाते हैं जूस लेने के लिए। तो बोलते हैं क्यों ऐसी बातें कर रहे हो तुम सीरत के सामने, प्लीज़ कोशिश करो ना, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला है। और यहाँ पर फिर से वही बात कहते हैं कि प्लीज़ सीरत से शादी कर लेना और ज़िंदगी भर उसका साथ देना। वहाँ से कार्तिक आ जाते हैं, अपना फेस वॉश करते हैं और बोलते हैं कि मैं जानता हूँ रणवीर कि तुम क्या फ़ील कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझसे हो ही नहीं पा रहा है और मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता हूँ। प्लीज़ प्लीज़ समझने की कोशिश करो रणवीर। और यहाँ पर आकर बोलते हैं कि कहाँ है कार्तिक, मुझे उससे काम है, मेरे रूम में भेज देना, बोलने स्वर्णा कि वो यहाँ नहीं है, रणवीर के घर पे गया है। तो बोलते हैं कि क्यों नहीं, उस लड़के को समझ में आ रहा है बार बार रणवीर के घर पे चला जाता है, ऐसे किसी के घर पे बार बार जाना ठीक नहीं है, मना करो उसे। और यहाँ पर रणवीर चुपचाप बैठे होते हैं, तभी मिस्टर चौहान पहुँचे तो बोलते हैं कि जिसकी वजह से तेरी ज़िंदगी अभी ख़त्म हो रही है ना, मैं उसे कभी छोड़ने वाला नहीं हूँ, जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं सच में बोल रहा हूँ, मेरा बेटा इतने मन्नतों के बाद तू आया था और इतनी जल्दी तू हमें छोड़कर जा रहा है। तो बोलते हैं कि सीरत मेरी वाइफ मेरा प्यार है, इसलिए उसके बारे में आप कुछ नहीं कहेंगे मिस्टर चौहान, मैंने आपको पहले भी मना किया है और अभी भी मना कर रहा हूँ। तो बोलते हैं कि क्या कह रहा हूँ मैं, उसी की वजह से तो सब कुछ हुआ है ना। तो बोलते हैं आपका बेटा इस दुनिया से जाने वाला है, तो प्लीज़ आप उसे जितने दिन है ना सुकून से जीने दीजिए और सुकून से इस दुनिया से जाने दीजिए, आप ऐसी बातें मत करिए। तो बोलते हैं कि तू मेरा अभिमान है, मेरा सब कुछ है। तो बोलते हैं कि भूल गए आप कॉलेज के टाइम में आपने मुझे कितना तेज़ थप्पड़ मारा था किसी वजह से, और ऑफिस में आपने सबके सामने मेरे साथ क्या किया था, बिजनेस में नुकसान हुआ तो आपकी मर्ज़ी से ही मैं चला, कौन दोस्त होंगे मेरे, किसके साथ में रहूँगा, किससे मिलूँगा, कहाँ जाऊँगा, सब कुछ आपने संभाला, सब कुछ आपने देखा, मैंने वैसा ही किया। तब बोलते हैं तो क्या हो गया बेटा, मैं तो चाहता था तो ठीक से रहता। बोलते हैं ठीक से रहने का क्या मतलब, जब आपको सीरत के बारे में पता चला तो क्या हुआ, और ये जो मेरे शरीर के अंदर फैल रहा है ना वो आपका दिया हुआ ही नतीजा है। तो मैं नहीं करना चाहता था ये सारी बातें, लेकिन आज आपने मुझे बोलना ज़रूरी ही कर दिया ताकि आप ज़िंदगी भर मेरी सीरत को दोस्त ना देते रहें। इसलिए जिस हालात में मैं अभी हूँ ना, वो वहाँ पर कोई और लाकर खड़ा नहीं किया है, आपने खुद किया है। तो बोलते हैं मैं उसे कभी छोड़ने वाला नहीं हूँ, सच कह रहा हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगा जिसने ये किया। तो बोलते किया तो आप ही ने, वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर रणवीर फिर से बैठ जाते हैं, उन्हीं सूखे पत्तों को देख रहे हैं जो पत्ते धीरे धीरे करके नीचे गिर रहे हैं। ऐसे करते करते कई दिन गुजर जाते हैं। एक रात ऐसी आती है कि
सीरत उनके पास सो रही हैं उनके पैर पे और अचानक से बोलने लगते हैं कि सीरत प्लीज़ उठ जा तू। अब जैसे उठते हैं बोलते हैं कि क्या हुआ तुम ठीक तो हो ना। साथ में कार्तिक भी दोनों का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि मेरी बात सुनो। बोलते हैं हमें कुछ नहीं सुनना, हम अभी डॉक्टर को बुला कर लाते हैं। तो बोलते हैं कार्तिक प्लीज़ तुम्हें कहीं नहीं जाना है। बार बार उस सूखे पत्ते की तरफ देख रहे हैं जो गिरने वाला है। सारे पत्ते निकल चुके हैं, सिर्फ एक बचा है। बोलते हैं हम कहीं नहीं जा रहे, हम सिर्फ डॉक्टर को कॉल करेंगे। डॉक्टर को कॉल करने से भी रणवीर मना कर रहे हैं और बोलते हैं प्लीज़ मेरी बात समझो ना, प्लीज़ सुनो ना, मेरे जाने के बाद तुम दोनों हमेशा एक साथ रहोगे। तो कोई अभी कुछ बोल ही नहीं पा रहा है और सीरत बोलती तुझे कुछ नहीं हो सकता, तू ऐसी सी बातें नहीं कर सकता, प्लीज़ तू समझने की कोशिश करना, तुझे कुछ नहीं हो सकता। बोलते हैं कि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, वादा करो मेरे से, वादा करो कि तुम दोनों कभी भी मेरे जाने के बाद अलग नहीं होगे, दोनों एक साथ रहोगे एक दूसरे का साथी बनकर। और प्लीज़ दोस्ती से आगे भी कुछ होना चाहिए, यानी कि मेरे जाने के बाद तुम दोनों शादी कर लेना, प्लीज़ मेरे से वादा करो। इसमें से वादा कोई नहीं कर रहा है। तो बोलती है सीरत प्लीज़ समझने की कोशिश करो ना, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता है। तो बोलते हैं हो सकता नहीं, मेरे पास इतना वक्त नहीं बचा है, प्लीज़ मेरे से वादा करो। मैंने कहा ना कि वादा करो मुझसे कि तुम दोनों एक साथ रहोगे। इन दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में रखते हैं, इनमें से कोई भी वादा तो नहीं करता। थोड़ी देर के बाद हाथ छूट जाता है और जो कार्तिक हैं बस देखते ही रह जाते हैं। अब जैसे ही ये बोलते हैं कि प्लीज़ वादा करो, तो कोई भी इनके वादे पे ध्यान नहीं देता। उन्हें ऐसा लग रहा है कि रणवीर को कुछ भी ना हो। हाथ छूटता है, रणवीर का हाथ नीचे गिर जाता है। अब सभी बहुत परेशान हो जाते हैं, काफ़ी तेज़ चिल्लाने लगते हैं क्योंकि रणवीर अब इस दुनिया से चले जाते हैं। उनकी आंखें भी बंद कर देते हैं कार्तिक और बोलते हैं कि नहीं रणवीर, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने कहा ना कि तुम अपने ज़िंदगी की आस नहीं छोड़ सकते हो, लेकिन छोड़ दिया ना। अब यहाँ पर सीरत बहुत ज़्यादा रोने लगती हैं, एक एक करके उनकी फैमिली भी आ जाती है। मिस्टर चौहान कहते हैं कि नहीं बेटा, तुझे कुछ नहीं हो सकता, तू हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता है। रणवीर जा चुके हैं, तभी सभी वहाँ पर पहुँचते हैं। उनकी माँ भी काफ़ी तेज़ आवाज़ में रोने लगती हैं और यहाँ सीरत अपने ही काबू में नहीं रहती हैं, अपने सर के बाल इधर उधर खींच रही हैं और बोलती हैं कि सारी मेरी गलती है, सब कुछ मेरी वजह से हुआ। जब ये बात कहती हैं तो मिस्टर चौहान पे ध्यान दे रहे हैं कि सीरत क्या कह रही हैं, क्योंकि मिस्टर चौहान अभी सीरत को छोड़ने वाले नहीं है, साथ में कार्तिक को भी। कार्तिक की अपने आप को संभालो सीरत, ऐसा कुछ नहीं, तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। तब बोलते हैं नहीं नहीं मेरी वजह से हुआ है। और यहाँ पर बोलते हैं कहाँ चला गया लड़का, बार बार उस घर में क्या करने जाता है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा था ना स्वर्णा उसे बता दो, कितने दिन हो गए उसने कॉल भी नहीं किया। दादी कह रही मेरा मन बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है। मावड़ी भी यही बात कहती हैं। तो यहाँ पर कार्तिक कॉल करते तो बोल ही नहीं रहे हैं कुछ भी, और यहाँ सभी रो रहे हैं तो उसकी आवाज़ सुन लेते हैं। बोलते हैं क्या हुआ, कहाँ हो तुम, शुक्र है तुमने फ़ोन तो किया, कब से हम तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं। बोलते हैं कैसी आवाज़ है, ये बता देते हैं कि अब रणवीर इस दुनिया में नहीं रहा। तब बोलते हैं क्या, ऐसा कैसे अचानक सा हो गया। तब बोलते काफ़ी टाइम से वो बीमार था और वो नहीं चाहता था कि उसकी बीमारी के बारे में किसी को भी पता चले। प्लीज़ आप मावड़ी और अम्मा को संभालिए, मेरे बेटे को इतने दिनों के बाद खुशी मिली थी, अब मैं नहीं चाहता था कि और ज़्यादा परेशान हो जाए, तो प्लीज़ उसे कुछ मत बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल के लिए दिखाएगा कि इनकी अम्मा को खांसी आती है तो बोलती हैं कि ये लीजिए पानी पी लीजिए। अब सीरत जैसे ही पानी देती है एक थप्पड़ उन्हें मार देती हैं। सीरत नीचे गिर जाती हैं, बोलती हैं कि समझ में आ गया ना, पहले तो तूने मेरे बेटे को उसके परिवार से अलग कर दिया और अब उसे दुनिया से ही अलग कर दिया, यानी कि तूने मेरे बेटे को खा लिया, खा गई ना तू। और तू कार्तिक और सीरत, तुम दोनों के इन इरादों ने मेरे बेटे को इस दुनिया से पहुंचा दिया। और यहाँ पर बोलते हैं कार्तिक प्लीज़ समझने की कोशिश करिए ना, आपका दुख कोई समझ नहीं सकता। तो बोलते हैं नहीं समझ सकता तो इसकी वजह तुम दोनों किसी को कोई है भी नहीं। तो बताइएगा कमेंट्स करके कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। अब जो सीरत के साथ होने वाला है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कार्तिक इन्हें सब वजह से सीरत को लेकर चले जाएंगे। फर्स्ट व्यूअर सुमन, हरप्रीत पिंदर, निशा पंकज, सोनल, सुषमा, राजकुमारी, थैंक यू।